नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल कहानियाँ। रेलवे सर्विस में कुछ ऐसी लीव्स होती है जो सिर्फ सुविधा के लिए नहीं बल्कि आपका अधिकार होती है और बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। खासकर तब जब आप ड्यूटी के दौरान इंजर्ड हो जाए या बीमार हो जाए, वर्क रिलेटेड इलनेस हो जाए, घर में बच्चों का जन्म हो या महिला कर्मचारी को चाइल्ड के केयर के लिए लीव की जरूरत हो। लेकिन सही जानकारी न होने की वजह से कई बार रेलवे कर्मचारी या तो लीव का बेनिफिट नहीं ले पाते या फिर गलत तरीके से लीव अप्लाई कर देते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे कि वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव क्या होती है, कब इसे ड्यूटी माना जाता है, सैलरी और सर्विस पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव के एग्जैक्ट रूल्स क्या है और चाइल्ड केयर लीव से जुड़ी हर इम्पोर्टेंट कंडीशंस। सब कुछ सिंपल रूल बेस एक्सप्लेनेशन और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ में बताऊंगा। अगर आप रेलवे एम्प्लॉय हैं और प्रमोशन या डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो एंड तक जरूर देखिए। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। पहला टॉपिक है वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव। इसको हम शॉर्ट में WRIIL भी कहते हैं। वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव जो है ये 14 दिसंबर 2018 से इफेक्ट में आया है। पहले इसको स्पेशल डिसेबिलिटी लीव या हॉस्पिटल लीव कहते थे। अब आइए इस लीव की बारीकियों को समझते हैं। द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव may grant work related illness and injury leave to a railway servant। यानी सिंपल सी बात यह है कि इस लीव को सैंक्शन करने के लिए किसी दूसरी अथॉरिटी की जरूरत नहीं है। जो आपका नॉर्मल लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वही आपका वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव भी सैंक्शन कर सकते हैं, चाहे वो परमानेंट एम्प्लॉय हो या टेम्पोररी हो, दोनों के लिए। किसको ये लीव मिलेगी? ये लीव उसको मिलेगी who suffers illness or injury that is attributable to or aggravated in performance of her or his official duty। यानी काम करने के दौरान अगर आपकी इंजरी हो जाए या फिर ये साबित हो कि ये बीमारी आपको वर्क एनवायरनमेंट की वजह से हुई है तो आप इस लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस लीव के दौरान फुल पे एंड अलाउंसेस शैल बी ग्रांटेड। जो आपको छुट्टी में जाने से पहले पेमेंट और अलाउंसेस के लिए आप एंटाइटल्ड थे, वही पेमेंट और अलाउंसेस इस लीव के दौरान भी एम्प्लॉय को दी जाएंगी। लेकिन कब तक? ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। जब तक आप हॉस्पिटलाइज रहेंगे, हॉस्पिटल में भर्ती रहेंगे, तब तक तो आपको फुल पेमेंट और अलाउंसेस मिलेंगे। एक बार आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर चले आते हैं लेकिन फिर भी आप ड्यूटी ज्वाइन करने में असमर्थ हैं, उस केस में क्या होगा कि अ रेलवे सर्वेंट फुल पे एंड अलाउंसेस फॉर 6 मंथ। आपको 6 महीने तक तो पूरी सैलरी मिलती रहेगी, लेकिन 6 महीने के बाद हाफ पे फॉर 12 मंथ। और 6 महीने के बाद क्या होगा? अगले 1 साल तक आपको क्या मिलेगा? आधा पेमेंट मिलेगा। लेकिन इसमें एक बारीक बात यह है कि हाफ पे पीरियड में बी कम्यूटेड टू फुल पे with corresponding number of days of LHAP debited from the employee leave account। यानी अगर आप इसको कम्यूट करा लेते हैं, उसमें जितने दिन आपका जितने दिन भी आपको 12 महीने के पीरियड में जितने दिन भी आपने अवेल किया है
कोई जरूरी नहीं कि आप पूरे के पूरे 12 महीने घर में ही रहे, हो सकता है 4 महीने 5 महीने। तो पहले 6 महीने में तो आपको मिली फुल सैलरी, उसके बाद के पीरियड में जितने पीरियड तक आपको हाफ सैलरी मिली है, उस पीरियड को आप फुल सैलरी में भी कन्वर्ट करा सकते हो। कैसे? कम्यूट करा के। कम्यूट कराने के लिए क्या होगा, उतने दिन का LHAP आपका डेबिट हो जाएगा। दूसरा रूल है कि अगर RPF का कोई ऑफिसर है, उनके लिए क्या रूल है, उनको मिलेगा फुल पे एंड अलाउंसेस फॉर 6 मंथ इमीडिएटली फॉलोइंग द हॉस्पिटलाइजेशन। यानी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जब वो घर आ जाएंगे तो उनको 6 महीने तक फुल सैलरी एंड अलाउंसेस मिलेंगे। उसके बाद अगले 2 साल तक भी उनको फुल पे ओनली फॉर द नेक्स्ट 24 मंथ, और उनको अगले 2 साल तक और एक्स्ट्रा उनको मिल पाएगा ये फुल पे। लेकिन RPF के ऐसे व्यक्ति जो कि ऑफिसर रैंक में नहीं है, उनके लिए नो लिमिट रिगार्डिंग द पीरियड। यानी पहले 6 महीने में तो फुल पे मिलेगा ही, और उसके बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वो चाहे कितने भी पीरियड तक घर में डॉक्टर की सलाह से रहें, उनको उस पूरी अवधि में उनको फुल पेमेंट ही मिलेगा। यानी अगर आप RPF की एम्प्लॉय नहीं है, नॉर्मल रेलवे एम्प्लॉय है, तो अब उस केस में तो आपको पहले हॉस्पिटल, जब तक आप हॉस्पिटल में है तब तक तो फुल पेमेंट आपको मिल रहा है। उसके बाद पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आपको अगले 6 महीने तक आपको मिलेगा फुल पेमेंट। उसके अगले 1 साल तक 6 महीने के बाद आपको क्या मिलेगा, हाफ पेमेंट। लेकिन वो हाफ पेमेंट को आप कम्यूट करा सकते हैं अपना LHAP को डेबिट करा के, और उसको आप फुल पेमेंट में कन्वर्ट करा सकते हैं। RPF के ऑफिसर के लिए क्या है कि हॉस्पिटल के दौरान पूरी सैलरी, हॉस्पिटल से आने के बाद 6 महीने तक पूरी सैलरी, और प्लस 2 साल तक और पूरी सैलरी। लेकिन अगर ऑफिसर से लोअर रैंक के कोई हैं तो उनको हॉस्पिटलाइजेशन तक फुल सैलरी, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 6 महीने तक फुल सैलरी, प्लस उसके बाद भी वो जितने देर तक रेलवे डॉक्टर की सलाह से घर में रहते हैं तो उनको उस दौरान फुल पे मिलता रहेगा, उनके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन द केस ऑफ पर्सन टू हुम द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 अप्लाइज, द अमाउंट ऑफ लीव सैलरी पेएबल अंडर रील shall be reduced by amount of compensation। यानी वैसे एम्प्लॉय के लिए बात की गई है जो कि कंपनसेशन एक्ट 1923 के अंतर्गत आते हैं, और अगर उनको उस एक्ट की वजह से कुछ मुआवजा अगर उनको मिला है तो वो अमाउंट को उनकी सैलरी से डिडक्ट कर दिया जाएगा। और सबसे वाइटल पॉइंट ये है कि नो LAP और HLAP शैल बी क्रेडिटेड ड्यूरिंग द एम्प्लॉय इज ऑन रील। यानी जितने पीरियड तक आप इस छुट्टी को अवेल करेंगे, तो जो LAP आपके खाते में 15 करके जुड़ती है एक इंस्टॉलमेंट में और फिर दूसरे इंस्टॉलमेंट में 15, वो इस पीरियड में क्रेडिट नहीं होगी। ना ही LAP क्रेडिट होगी, ना ही LHAP क्रेडिट होगी। अब आइए बात करते हैं अगले लीव के लिए, पैटर्निटी लीव। पैटर्निटी लीव ऑफ कोर्स मेल एम्प्लॉइज को मिलता है। पैटर्निटी लीव इज ग्रांटेड टू अ मेल रेलवे सर्वेंट विथ लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन। यानी 2 बच्चों तक के लिए आपको पैटर्निटी लीव मिलेगा। कितना पैटर्निटी लीव मिलेगा? 15 दिन का पैटर्निटी लीव मिलेगा। कब आप ले सकते हैं? बिफोर 15 डे अप टू 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ डिलीवरी। यानी बच्चे के पैदा होने के 15 दिन पहले आप अप्लाई कर सकते हो, या पैदा होने के 6 महीने बाद तक आप अप्लाई कर सकते हो। इफ सच लीव इज नॉट अवेल्ड विदिन द पीरियड इट शैल बी ट्रीटेड एज लैप्स। और अगर इस अवधि में यानी बच्चा के डिलीवरी के 15 दिन पहले
और डिलीवरी के 6 महीने के बाद तक अगर आपने इसको अप्लाई नहीं किया, आपने अवेल नहीं किया इस लीव को, तो आपकी ये लीव लैप्स मानी जाएगी। अच्छा, दूसरी बात है कि इट में बी ग्रांटेड इन वन स्पेल, आपको 15 दिन एक साथ ही छुट्टी मिल जाएगी। एंड मे बी कंबाइंड विथ लीव ऑफ एनी काइंड, और इसको दूसरे किसी भी छुट्टी के साथ आप मिला के ले सकते हैं। यानी पैटर्निटी लीव लिया, पैटर्निटी लीव के साथ आपको आपकी इच्छा है कि मुझे एलएपी भी लगा देनी है या किसी भी दूसरे प्रकार की लीव भी अप्लाई करने का मन है, तो आप कंबाइन करके ले सकते हो। और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सच लीव सैलरी शैल बी इक्वल टू पे ड्रॉन इमीडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लीव, यानी छुट्टी में जाने से पहले जो भी आपको पेमेंट मिलती थी वो इस लीव के दौरान आपको पेमेंट मिलेगी। एक और खास बात क्या है कि मान लीजिए कि आपका खुद का बच्चा नहीं है, लेकिन आपने कोई बच्चा एडॉप्ट किया, ऑन वैलिड एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, 1 साल से कम उम्र के बच्चे को अगर आपने एडॉप्ट किया तो पैटर्निटी लीव फॉर ए पीरियड ऑफ 15 डेज में बी ग्रांटेड, आपको 15 दिन का पैटर्निटी लीव ग्रांट हो सकता है। लेकिन उसके लिए अप्लाई कब करना होगा? विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ वैलिड एडॉप्शन, यानी कागजात में जिस दिन दिखाया गया कि बच्चे को आपने इस तारीख को एडॉप्ट किया, उसके 6 महीने के अंदर ही आपको ये छुट्टी लेनी होगी। चलिए अब अगले लीव को देखते हैं, मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव भी जो है लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रंस, यानी 2 जीवित बच्चों तक के लिए आपको मिलता है। लेकिन यहां आपको ये टर्म याद रखना, सर्वाइविंग चिल्ड्रन, यानी जीवित बच्चों की ही काउंटिंग होगी, ठीक है। अच्छा, ये लीव आपको कितने दिनों के लिए मिलती है? 180 डेज के लिए मिलती है। पैटर्निटी लीव तो सिर्फ 15 दिन के लिए थी, लेकिन मैटरनिटी लीव कितने दिनों के लिए मिलती है? 180 डेज के लिए मिलती है। मैटरनिटी लीव में बी कंबाइंड विथ एनी अदर काइंड ऑफ लीव, आपके पास जो भी दूसरी छुट्टियां हो आप उनके साथ उसको कंबाइन कर सकते हैं। अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 years may be applied in continuation of maternity leave be granted without production of medical certificate, यानी दूसरी छुट्टियों को कंबाइन करके आप 2 साल तक का मैटरनिटी लीव ले पाओगे, और उसके लिए आपको किसी तरह का मेडिकल सर्टिफिकेट, ये जो आपने एक्स्ट्रा लीव लिया है इसके लिए किसी प्रकार की मेडिकल सर्टिफिकेट आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। इन एडिशन टू दैट मोर लीव में बी ग्रांटेड ऑन प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, और अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने में सक्षम है तो आपको 2 साल से ज्यादा की भी छुट्टी मिल सकती है। किस लिए मिल सकती है? फॉर द इलनेस ऑफ फीमेल एम्प्लॉय और इलनेस ऑफ द न्यूली बोर्न बेबी, या तो जो फीमेल एम्प्लॉय हैं जिनकी डिलीवरी हुई है, या तो उनकी तबीयत खराब है, या फिर जो बच्चा अभी आया जिसके लिए आपने अप्लाई किया मैटरनिटी लीव, या तो उसकी तबीयत खराब है, तो आपको 2 साल से ज्यादा की भी छुट्टी ग्रांट हो सकती है। शर्त यह है कि आपको बीमारी का सर्टिफिकेट देना होगा। नेक्स्ट है कि मैटरनिटी लीव में ऑल्सो बी ग्रांटेड ऑन अकाउंट ऑफ मिसकैरेज और एबॉर्शन फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 weeks, यानी अगर फीमेल एम्प्लॉय का मिसकैरेज या एबॉर्शन का केस होता है, इसमें यह नहीं देखा जाता कि आपके सर्वाइविंग चिल्ड्रन कितने हैं, 2 हो, 2 से ज्यादा हो, हर केस में ये अप्लाई होगा। आपको मिसकैरेज या एबॉर्शन के लिए आपको मैटरनिटी लीव ग्रांट हो सकता है, लेकिन कितने दिनों के लिए? 6 हफ्ते से ज्यादा का नहीं हो सकता है। और इसके लिए एक और महत्वपूर्ण बात क्या है? ऑन प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, आपको मेडिकल
सर्टिफिकेट दिखाना होगा जिसमें ये लिखा हो कि आपके साथ मिसकैरेज या एबॉर्शन जैसी कोई बात हुई है। और इसमें एक और ये बात है कि शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू 45 डेज इन एंटायर करियर। पूरे करियर में आप इस अकाउंट पे 45 दिन से ज्यादा छुट्टी नहीं ले सकते। किस अकाउंट पे? मिसकैरेज या एबॉर्शन के अकाउंट पे। चलिए आगे देखते हैं। मैटरनिटी लीव इज ऑल्सो एडमिसिबल किन किन केस में? इन केस ऑफ अ स्टिल बोर्न चाइल्ड and in case of a female employee marries a widower with children from his former wife। मान लीजिए फीमेल एम्प्लॉय ने किसी ऐसे पुरुष के साथ शादी की जिसकी पहले शादी हुई थी और पत्नी का देहांत हो चुका है, लेकिन उसके बच्चे हैं, तो उन बच्चों की देखभाल के लिए भी उसको मैटरनिटी लीव मिल पाएगा। ड्यूरिंग द पीरियड she shall be paid leave salary equal to the pay drawn immediately before proceeding on leave। यानी आपको छुट्टी में जाने से पहले जो सैलरी मिल रही थी, इस लीव पीरियड के दौरान भी आपको वही सैलरी मिलेगी। The maternity leave shall not be debited against the leave account। और आपके लीव अकाउंट से इस छुट्टी को डेबिट नहीं किया जाएगा। Extraordinary leave taken without medical certificate in continuation of maternity leave would not count for qualifying service and for purpose of increment or pension। अब कोई कोई क्या करते हैं कि मैटरनिटी लीव लिया, फिर उसके बाद मैटरनिटी लीव के खत्म होने के बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के लिए अप्लाई कर दिया। तो अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेते हो तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव का जो पीरियड होगा ये आपका क्वालिफाइंग सर्विस नहीं माना जाएगा, यानी इंक्रीमेंट या पेंशन के लिए आपका इस सर्विस पीरियड का काउंटिंग नहीं होगा। आइए देखते हैं अगला लीव, चाइल्ड केयर लीव। अ फीमेल रेलवे एम्प्लॉय एज वेल एज अ सिंगल मेल रेलवे सर्वेंट। बहुत बारीक बात है, यानी जो मेल सर्वेंट हो उसको एक ही केस में मिल सकता है कि वो सिंगल है, उसकी पत्नी नहीं है, जबकि फीमेल एम्प्लॉय के साथ ये केस नहीं है। वो सिंगल हो डबल हो उससे कोई मतलब नहीं है, उसको चाइल्ड केयर लीव मिलेगा। तो सिंगल मेल रेलवे सर्वेंट को और फीमेल रेलवे एम्प्लॉय दोनों को ही चाइल्ड केयर लीव ग्रांट किया जा सकता है। इसके लिए कोई स्पेशल अथॉरिटी नहीं है। जो अथॉरिटी आपका नॉर्मली लीव सैंक्शन करती है वही अथॉरिटी आपको चाइल्ड केयर लीव सैंक्शन कर सकते हैं। और कितने दिनों के लिए कर सकते हैं? फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 730 डेज ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस। अपने पूरे सर्विस के दौरान आप 730 दिनों का चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं। फॉर टेकिंग केयर ऑफ 2 एल्डेस्ट चिल्ड्रेन, जो क्रम से जो बड़े उम्र के 2 बच्चे आपके हैं, 2 बड़े बच्चों के लिए ही आपको ये मिलता है, उनकी केयर के लिए। किस लिए? टू लुक आफ्टर एनी ऑफ देयर नीड सच एज एजुकेशन, सिकनेस एंड द लाइक। यानी उन बच्चों की देखभाल, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, चाहे उनकी बीमारी में देखभाल करनी हो, पढ़ाई लिखाई से संबंधित कुछ उनकी देखभाल हो, तो उसके लिए आप चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं। अब चाइल्ड किसको माना जाएगा? 18 साल से कम के बच्चों को ही यहाँ चाइल्ड माना गया है। ए चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। दूसरी बात है, एन ऑफ स्प्रिंग ऑफ एनी एज विथ मिनिमम डिसेबिलिटी ऑफ 40%। यानी कोई आपका विकलांग बच्चा है जिसकी डिसेबिलिटी 40% से ज्यादा है, तो वो चाहे किसी भी एज का हो, उसके केस में एज नहीं देखा जाएगा। वहां आप उसके लिए आप चाइल्ड केयर लीव अप्लाई कर सकते हैं। ग्रांट ऑफ सीसीएल शैल बी सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। सीसीएल को ग्रांट करते समय
कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं, आइए उनको समझते हैं। पहली शर्त है कि चाइल्ड केयर लीव शैल नॉट बी ग्रांटेड इन मोर देन 3 स्पेल्स इन कैलेंडर ईयर। यानी एक कैलेंडर ईयर मैंने बताया था आपको, जनवरी से दिसंबर के बीच में आप चाइल्ड केयर लीव 3 बार से ज्यादा आपको ग्रांट नहीं होगा। दूसरी बात, इन केस ऑफ सिंगल फीमेल रेलवे सर्वेंट, यानी अगर कोई फीमेल सर्वेंट है और उनके पति नहीं है, उनके पति की डेथ हो गई है, तलाक हो गई है, कोई भी बात हो, तो उनको जो है एक कैलेंडर ईयर में 6 बार मिल सकता है। मेल को सिर्फ 3 बार मिल सकता है, लेकिन फीमेल अगर सिंगल है, सिंगल पेरेंट है, तो उसको कितनी बार मिल सकता है, उसको 6 बार मिल सकता है। तीसरा पॉइंट क्या है, इट शैल नॉट ऑर्डिनरली बी ग्रांटेड ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड। यानी अगर आपका प्रोबेशन पीरियड है तो उस पीरियड में आपको चाइल्ड केयर लीव नहीं मिलेगा। सिर्फ एक्सट्रीम केसेज में, एक्सट्रीम सिचुएशंस वेयर द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड अबाउट द नीड ऑफ सीसीएल, जहां की आपके जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, अगर वो सेटिस्फाई हो जाए कि नहीं बहुत ही ज्यादा विषम परिस्थिति है, इनको बहुत जरूरत है एम्प्लॉय को, यानी जो प्रोबेशन पीरियड में है, तो उनको वो एक छोटा अमाउंट का छुट्टी सैंक्शन कर सकते हैं। मिनिमम लेंथ का, मिनिमम लीव पीरियड कुछ अप्लाई उनको सैंक्शन कर सकते हैं। अगला क्या है, सीसीएल में नॉट बी ग्रांटेड फॉर अ पीरियड लेस देन 5 days एट अ टाइम। यानी आपको 3 स्पेल में मिलेगा, लेकिन वो स्पेल कम से कम 5 दिन का होना चाहिए। 5 दिन से कम का सीसीएल आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। ड्यूरिंग द सीसीएल रेलवे सर्वेंट शैल बी पेड 100% ऑफ द सैलरी फॉर फर्स्ट 365 डेज। यानी आपको 730 दिनों का मिल रहा है, तो उसमें पहले 365 दिनों में आपको सैलरी मिलेगी 100%, और दूसरा स्पेल का जो 365 डेज है वहां आपको सैलरी मिलेगी 80%। समझ गए, पहले 365 डेज के दौरान आपको कितना मिलेगा, 100% सैलरी। दूसरे 365 डेज के दौरान आपको सैलरी कितनी मिलेगी, 80%। नेक्स्ट पॉइंट, सीसीएल में बी कंबाइंड विथ एनी अदर काइंड ऑफ लीव। आप इसके कंटिन्यूएशन में कुछ और लीव भी ऐड करके ले पाओगे। अगला पॉइंट है, नॉट विथ स्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट कंटेन्ड इन रूल 527 और 528, लीव ऑफ द काइंड ड्यू एंड एडमिसिबल maximum of 1 year if applied for be granted in continuation with child care leave granted। यानी अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं प्रस्तुत कर पाओगे, अगर आप सक्षम नहीं हो कि मैं मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दे पाऊंगा, तो आपको जो है एक साथ में 1 साल से ज्यादा का लीव नहीं मिल सकता है। Notwithstanding the requirement of production of medical certificate, leave of the kind due and admissible maximum of 1 year if applied for be granted in continuation with child care leave granted। यानी जो आपको चाइल्ड केयर लीव ग्रांटेड हुई है और उसके साथ आप कोई और लीव ऐड करके आप 1 साल से ज्यादा नहीं छुट्टी पे जा सकते अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। अगला पॉइंट है कि चाइल्ड केयर लीव शैल नॉट बी डेबिटेड अगेंस्ट द लीव अकाउंट। इसको आपके लीव अकाउंट से डेबिट नहीं किया जाएगा। सीसीएल कैन नॉट बी डिमांडेड एज मैटर ऑफ राइट। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं आपको सीसीएल देना ही पड़ेगा। वैसे तो आपका कोई भी लीव जो है मैटर ऑफ राइट नहीं है, लेकिन सीसीएल के बारे में कई बार केसेज आते हैं कि भाई चाइल्ड केयर लीव के लिए हम एलिजिबल है, मेरा बच्चा बीमार है, आपको देना ही पड़ेगा, या बच्चे की देखभाल के लिए हमको जरूरत है, तो आप इसको
मैटर ऑफ राइट नहीं बना सकते हैं, वो पूरी तरह से लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी पे डिपेंड करता है। अंडर नो circumstances कैन एनी एम्प्लॉय प्रोसीड ऑन CCL विदाउट प्रायर प्रॉपर अप्रूवल ऑफ द लीव। यानी चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, आप बिना प्रायर अप्रूवल के CCL पर नहीं जा सकते हैं। सैटरडे, संडे, हॉलीडे falling during the period of leave would also be count for CCL। बीच में जितने भी सैटरडे, संडे या हॉलीडे, रेस्ट डे कुछ भी आए, सारा का सारा दिन आपका CCL में काउंट होगा, जैसा कि LAP में काउंट होता है। CCL can be availed if the employee concerned has earned leave at her credit also। LAP and LHAP gets credited during the leave period of child care leave। इसमें जब आप चाइल्ड के, जैसे WRIIL में क्या था कि आप जितने दिन WRIIL में थे तो उस दौरान आपको ना LAP आपका क्रेडिट होता था ना LHAP क्रेडिट होता था, लेकिन चाइल्ड केयर लीव के दौरान आपका LAP और LHAP दोनों ही क्रेडिट होंगे। और दूसरी बात यह है कि आप चाइल्ड केयर लीव अवेल कर सकते हो, आपके खाते में भले ही कितनी भी LAP पड़े हो, लेकिन फिर भी आप चाइल्ड केयर लीव लेके जा सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण लीव रिलेटेड रूल्स को समझा, जिसमें वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव को हमने समझा, पैटर्निटी लीव को समझा, मैटरनिटी लीव को समझा और चाइल्ड केयर लीव को समझा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे चैनल पर बनाए रखिए। नमस्कार।